सम्माननीय दर्शकगण, सादर जय माता की प्रणाम। आप मुझे सुन रहे हैं, आपका आभार। परिचय रूप में मैं अरविंद बतौर मुख्य अध्यापक हरियाणा शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। नशामास तथा भय भोग भ्रष्टाचार रहित चेतनावान चरित्रवान व सद्भावनापूर्ण समाज निर्माण के लिए युग चेतना पुरुष के निर्देशन में सतत लंबे समय से कार्य कर रहे भगवती मानव कल्याण संगठन से प्रेरणा पाकर मानवता की रक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए समाज में यथासंभव परिवर्तन के लिए प्रयासरत हूँ। इसी के साथ आज आपके मध्य 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस, जैसा कि आप सब भलीभांति परिचित हैं, के लक्ष्य, विषय और उपलक्ष्य को लेकर आया गया। इससे पहले आप हम सब इस बात से भी भलीभांति परिचित हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम, उसके बारे में ज़्यादातर बोध हमारे मनस्पटल, हमारी बौद्धिक क्षमताओं को करा देता है। जिस प्रकार अगर हम एक नाम ले गाय, तो गाय नाम लेती है, हमारी बौद्धिक क्षमता और हमारे मनस्पटल पर गाय के जो गुण, धर्म, स्वभाव, उसके बारे में सहज एक परिचय घूम जाता है। इसी प्रकार अगर हम दिल्ली और लाल किला का नाम लें, तो दिल्ली और लाल किला का गुण, धर्म, स्वभाव या उसके बारे में जो जानकारियाँ सहज हमारे मनस्पटल या विचार शक्ति में घूम जाती है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस में भी सहज है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर मनाए नशे के निषेध के बारे में इस दिवस को मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी क्षेत्र विशेष, प्रदेश, राज्य, जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी मान्यताओं से बाध्य न होकर अंतर्राष्ट्रीय सतर पर किसी दिवस को मनाने के लिए निश्चित किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासमावेशों की सबसे बड़ी पंचायत के द्वारा अनेकों प्रक्रियाओं से गुजर के अनेकों प्रकार की सूचनाएं, डेटा, अनेकों प्रकार के खोज, अन्वेषण और जांच और मनुष्य के भविष्य और वर्तमान की सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए उस मुकाम पर पहुंचा जाता है जब किसी दिवस या दिवसों की श्रेणी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया जाता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि समस्या बड़ी है कि पूरे विश्व मानव जाति और पूरे विश्व की बौद्धिक क्षमता ने यह निश्चित किया है कि पूरे विश्व मानव जाति को जो है ना नितांत रूप से नशा मुक्त होना चाहिए। तो इसी पक्ष में 26 जून को एक सामूहिक रूप से, संदेश रूप में और प्रेरणा रूप में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी मेरा अपना मानना है कि हमें 365 दिन, इस दिन से हम प्रेरणा लेके, इस दिन से हम संकल्प लेके हमें 365 दिन नशा मांसाहार मुक्त जीवन जी के उचित, मानव उचित जीवन का निर्वहन करना चाहिए। इसी के साथ नशाखोरी की जो वर्तमान समसामयिक आई कोरोना रूपी महामारी से कई सैकड़ों गुना बढ़कर है, परंतु आज अगर इस बात को कहा जाएगा तो थोड़ा सा अलग सा लगेगा, क्योंकि कोरोना रूपी महामारी जो है वो एक एड्स वायरस की वजह से है। तो इसलिए मानव जो है ना उस एड्स वायरस से भयभीत है, भयग्रस्त है। और ये जो नशाखोरी की महामारी है ये दर्श जगत में भी है और सहज हमें पता भी नहीं कि मानव के जीवन में सहज इसने इस प्रकार जगह बना ली कि बड़ी विचारशील सी बात है। और मैं करूँ भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की बात, तो भारतीय देव संस्कृति और सनातन ऋषि परंपरा में तो जहाँ पर नशे जैसी वस्तु को हे दृष्टि से और नशे करने वाले व्यक्ति को भी हे दृष्टि से देखा जाता था, नशे ने सहज ही अपनी जगह बना ली है। बहुत बड़ी विडंबनापूर्ण विचार करना पड़ता है जब हम देश भर में नशे की अनेकों प्रकार की ऐसी हालत देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ नशे ने अपनी जगह न बना ली। और जहाँ राज्य सरकारें, देश सरकार और व्यक्ति भी दिन प्रतिदिन अपने, राज्य सरकारें और देश भी व्यक्ति के हितों के लिए बातें करती हैं, वहीं मनुष्य तो दिन प्रतिदिन अपने हित के लिए सोचता और कार्य करता ही रहता है। इसके उपरांत भी उपेक्षा से कई गुना ज़्यादा जो है नशे के पान या नशे की खपत हो रही है, ये बड़ी विचारशील है सबसे बड़ी बात। और इसी के साथ मैंने नशे को कोरोना से बड़ी महामारी का नाम इसलिए दिया कि आप जांचोगे पाओगे, तर्क और विज्ञान आधारित है, ये डाटा आधारित है कि कोरोना से जाने वाले जानों से कहीं अधिक जिंदगियां प्रतिदिन नशे की वजह से जाती है। और कोरोना से होने वाले आर्थिक नुकसान से कहीं ज़्यादा आर्थिक नुकसान नशे से होता है। कोरोना तो उसी व्यक्ति के जीवन को ले लेता है जिससे वो कोई व्यक्ति ग्रसित होता है, परंतु नशे का पान करने वाला व्यक्ति एक नहीं पूरे परिवार को आर्थिक संकट में, असामाजिकता में, असंतुलन में और समझो कि उनकी ज़िंदगी नारक की ज़िंदगी में धकेल देता है। और यही नहीं, उनके अनेकों प्रकार के दिन प्रतिदिन क्रियाकलाप भी उससे प्रभावित होते हैं। इसी के साथ मैं ये कहूँ कि नशे के बारे में, भाई नशे के बारे में आज अगर मैं बोलना शुरू करूँ, नशे के बारे में जो दुष्परिणाम है या नशे के बारे में दुष्परिणाम की जो भी सूचनाएं हैं और आप लिखते रहें, तो मेरा अपना मानना है शायद मेरी सूचनाएं कम नहीं पड़ेंगी और आपका हाथ लिखते लिखते रुक जाएगा। भाई शारीरिक रूप से नुकसान है, आर्थिक रूप से नुकसान है, चारित्रिक रूप से जो है ना चरित्र का पतन होता है, मनुष्य बुद्धि और विवेकहीन होता है, मनुष्य के द्वारा लिए गए जितने भी
भाई डिसीजन है वो सभी कहीं ना कहीं गलत हो बैठते हैं। वो अपने व्यापार में नुकसान उठा पाता है, वो सामाजिक मान प्रतिष्ठा खो बैठता है, उसके बात का कोई भी मान नहीं रख पाता है, चरित्र रूप से हम किसी प्रकार का भरोसा उस पर नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ उसकी विवेकहीनता अन्य भी कई प्रकार के जो है ना अनैतिक अपराधों, अमानवीय अपराधों, अहिंसा, बलात्कार, रेप, अपहरण जैसे अमानवीय अपराधों को जन्म देती है। इसी के साथ साथ पूरे परिवार का वातावरण है संतुलित करके उस परिवार में जितने भी पत्नी है, बच्चे हैं, वृद्ध माता पिता, उनका नारकीय जीवन हो जाता है। वो अपनी क्षमताओं का पूरी तरह विकास नहीं कर पाते, अपनी जिंदगी को शांति से नहीं जी पाते हैं। जब तक उनका मन और चित्त शांत नहीं होगा तो उनकी पात्रताएं का विकास पूर्णतः नहीं होगा। इसी प्रकार ये बात ना कहें कि वो अपने कार्य क्षेत्र जहाँ वो कार्य करता है, इसी प्रकार जिस अड़ोस पड़ोस जिस सामाजिक परिवेश में रहता है उस सामाजिक परिवेश को दूषित करता है। और इसी प्रकार जिस प्रकार कोरोना के जो छूत का रोग समझ के एक दूसरे से लगने वाली बीमारी से ज़्यादा भय खाते हैं, इसी प्रकार मैं कहूँ कि नशाखोरी की बीमारी भी एक बड़ी छूत की बीमारी है। वो शाम किसी न किसी नए या पुराने को साथ लेके बैठेगा और कहीं ना कहीं इसको भी बढ़ाता चला जाएगा। मेरा अपना मानना है कि नशे की बीमारी और बड़ी छूत की बीमारी है। ये कहीं ना कहीं हर रोज़ हर किसी नए को किसी न किसी रूप में ग्रसित करती रहती है। इसी के साथ कोरोना रूपी महामारी तो उसी आदमी को प्रभावित करती है, उसी आदमी की जान ले लेती है जिससे जो आदमी इससे पीड़ित या प्रभावित है। परंतु नशा रूपी महामारी आने वाली पीढ़ियों को विक्षिप्त कर रही है। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा हो रही है, शारीरिक रूप से विक्षिप्त पैदा हो रही है, चेतना और वैचारिक शक्ति जो है ना क्षीण होती जा रही है उनकी, और अपंग। और इसी प्रकार जो व्यक्ति शराब वगैरह नशे का पान करता है वो भी अपने जीवन के जीवन चक्कर में, जैसे हमारी सनातन ऋषि परंपरा के अंदर मनुष्य के कर्मफल के आधार पर उसे पुनः पुनः इस धरा पर जीवन के लिए आना होता है, तो वो अपने कर्म चक्र को भी तोड़ रहा होता है। क्योंकि जब जितने समय के लिए जीवन दिया था आपने दुष्प्रवृत्ति और नशे जैसे व्यसनों में गिर के उसको अगर बीच में तोड़ लिया तो स्वाभाविक रूप है। ये सतुल का भी उदाहरण है। अगर एक कक्षा में सभी बच्चों को समान चीज़ें दी जाए, किसी बच्चा अगर बीच में खराब कर देता है तो उसका पुनः उसे प्राप्त होना है नवीनीकरण की संभावना कमी रहती है, तो या उस प्रकार का नवीनीकरण नहीं हो पाता है। तो इसी प्रकार उसका दोबारा जन्म होना या तो होगा ही नहीं, या बहुत ही न्यूनहीन दरिद्रता यानी कि विषमताओं भरा जीवन ही पुनः अपने कर्म बहुत संस्कार के लिए होगा। तो मैं कहूँ सतुल से लेकर सूक्ष्म तक, व्यक्ति से लेकर समाज तक सभी प्रकार की अवस्थाओं को ये नशाखोरी की महामारी जो है ना प्रभावित करती है। तो आज नशा मुक्ति दिवस पर ये बहुत ही विशेष है कि हम संकल्प लें और नशा मुक्त परिवार, खुशहाल परिवार, मानवता कर रही पुकार, नशा मुक्त हर परिवार, यानी कि हम परिवार से शुरू करें। अगर हमारा कोई परिजन नशा कर रहा है बार बार, अगर वो प्रेरणा और समझाने नहीं समझ पा रहा, तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव और भी होता है कि जन जन में नशा विरोधी आंदोलन, नशे के लिए किए जा रहे कार्य, सरकार के ऊपर नशा विरोध के लिए बनाए जा रहे दबाव, सरकार के प्रतिनिधियों, ऐसे जनप्रतिनिधियों को तैयार किया जाए जो स्वयं नशा मुक्त हो और नशा मुक्त उनके चुनाव का मुद्दा हो, उनका सहयोगी बने। सहज से उस अवस्था से हम पार चले जाएंगे। इस तरफ एक आदमी नशा कर रहा है, उस तरफ हजारों आदमी को नशा करने से बचा जाएंगे, वो पलड़ा भारी हो जाएगा। तो हम इस प्रकार भी इसमें सहयोगी बन सकते। ये नहीं कि भाई मैं तो नशा करता नहीं, हमारे परिवार में कोई नशा नहीं करता, मैं क्यों किसी दूसरे को कहूँ, या मेरे पड़ोस में अवैध शराब बिक्री है मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ, मैं क्यों बताऊँ। ये सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा। और मैंने बताया कि मनुष्य के 3 कर्तव्य है, मानवता की सेवा, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा। इसमें तीनों होती हैं। इसमें मानवता की सेवा होती है, अगर किसी का परिजन है, किसी का बेटा पोता या किसी का पति नशे से घर्षण हो रहा है या नशे से ग्रसित होकर कल अपराध में जाएगा, अपने जीवन को खोएगा, तो हम उसको बचाएं। इसी प्रकार वो देश की भौतिक नहीं, देश की वो मानव संसाधन भी है। तो देश का मानव संसाधन नशे का पान करता, अपने कार्य क्षेत्र में वो से प्रमाद से भर जाता है और उसका उसी के प्रति ध्यान रहता है, तो कार्य क्षमता भी कम होती है और देश की उत्पादक क्षमता भी कम होती है। हम उसे राष्ट्र रक्षा भी कर रहे हैं और धर्म की रक्षा भी कर रहे हैं, क्योंकि नशे से व्यक्ति जो है ना अपनी बुद्धि, विवेक और भावना को खो बैठता है, तो पशु विहीन धरा पर विचरण करता है। क्योंकि मनुष्य और पशुओं में 2 ही तो भेद है, पेट भरण पोषण का काम मनुष्य और पशु भी करते हैं, और प्रजनन बच्चे पैदा का काम भी जानवर और मनुष्य भी करते हैं। भेद है सिर्फ अति बौद्धिक क्षमता, विवेक और भावनाओं का। मनुष्य नाम ही बौद्धिक क्षमता, विवेक और भावनाओं का है। यानी हम अपनी बुद्धि से अच्छे बुरे का निर्माण कर ले, विवेक से अच्छे बुरे का भान कर ले, अपने दुष्कर्मों को अच्छे कर्मों में बदल के अपने दुष्कर्मों से मिलने वाले परिणामों को अच्छे कर्म करके उनसे बच सके, और भावनाओं के आधार पर हम जन जीव जाति, नर सेवा, नारायण सेवा, मानवता की सेवा, इन सब को हम भावनाओं के आधार पर, भावनाओं के एक निश्चित स्तर पर जाकर ही कर सकते हैं। जब हम भावना शून्य होंगे तो हम अहिंसात्मक होंगे, अमानवीय कृत्य करेंगे, अपराध करेंगे, अनैतिक अपराध करेंगे। हमारी बुद्धि और विवेक हीन या क्षीण होगा तो हमें अच्छे भले बुरे का पता ही न अपने लिए भले बुरे का पता होगा, न समाज और राष्ट्र के लिए, न वो व्यक्ति राष्ट्र हित में हो सकता, न वो राष्ट्र भगत हो सकता, न वो राष्ट्र प्रेमी हो सकता। तो इस प्रकार
मैं ये कहूँ, मैं पहले भी कहा कि अगर नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में इतनी लंबी फहरिस्त है, मैं शाम तक बोलता चला जाऊँगा, आपके हाथ लिखते थक जाएंगे। इसलिए इसे फिर से दोबारा केंद्र बिंदु और समय की सीमाओं का ध्यान रखते हुए मेरा अपना कहना है कि नशे से ग्रसित व्यक्ति बुद्धिहीन, विवेकहीन और भावनाहीन हो जाता है। तो अवश्य हम इस नशे का विरोध करें। आजकल के युवा जो फैशन में हैं वो भी इससे बचे, क्योंकि उन्हें शुरुआती दौर में जो उनके शरीर में थोड़ी ऊर्जा शक्ति होती है तब दिखाई नहीं देता है, बाकी सहज आपकी कोशिकाएं शिथिल हो जाती है, आलस्य प्रबाद में बढ़ जाती हैं, आपकी कोशिकाओं में अहिंसात्मक तमस की वृद्धि बढ़ जाती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति संकुचित हो जाती है, आप संकुचित सोच के संकुचित क्रियाकलाप कर पाते हैं, आप में द्वेष, घृणा आदि चीज़ें सहज समाहित हो जाती हैं, जो धीरे धीरे करके जब आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो वो अपने गुण को वृद्धि करके अपना रूप दिखाती हैं। इसी प्रकार बड़ी विडंबनापूर्ण विचार करना पड़ता है कि भारतीय ऋषि संस्कृति, देव संस्कृति, अरण्य संस्कृति में जहाँ पर नशे जैसी वृत्ति और नशा करने वाले और नशे को हे दृष्टि से देखा जाता था, आज वो हमारे घरों में, परिवारों में, हम कहें तो हमारे ड्राइंग रूम तक इस तरह घुस गया है। आप देखो कि हमारे घर में जब किसी नव चेतना का जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, सबसे शुभ अवसर होता है, आप हम भी शुभ अवसर मानते हैं, हमारे आप अपने जन्मदिन को मना के आज भी आनंदित होते हैं, हमारे जन्मदिन को हम याद रखते हैं और हम एहसास करते हैं कि इस दिन मेरा जन्म धरा पे हुआ था। उस दिन उस जन्मदिन की खुशी बनाने के लिए नशा का पान, शराब का पान करते, शराब के पान के बगैर समझो खुशी लगभग, मेरा अपना मानना है आज इस तरह के हालात समाज में पैदा उसकी अधूरी सी रहती है और वो मनती नहीं है। इसी प्रकार सामान्य भाषा में कहते हैं छठवां दिन जो मनाया जाता है, छठी जिसे कहा जाता है, अलग अलग प्रदेशों में जिसे अलग भाषा से पुकारा जाता होगा, उस दिन सहज एक सामान्य भाषा में कहा जाता है इस दिन बे माता बच्चे के मतलब भाग्य और कर्म संस्कार लिखती है। जरूर कोई ना कोई अगर ये बात प्रचलित है तो शारीरिक और जो है ना उसके कहीं ना कहीं सूक्ष्म में कुछ परिवर्तन होते हैं। उस दिन भी हम उस छठी की रात के दिन आयोजन करके अपने इष्ट मित्रों को बुला के भोज का आयोजन रख के हम नशे का पान करते हैं, नशे और मांसाहार का पान, राक्षसी वृत्तियों का आह्वान करते हैं। राक्षसी वृत्तियों का आह्वान होगी तो सीधी सी बात है कि उस बच्चे की रेखाओं में कहीं की राक्षसी करते ही और कुछ संस्कार ही लिखे जाएंगे। अब हम उनसे आशा करते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो के सात्विक हो, शुद्ध हो, देव हो, सज्जन हो, ऐसी आशाएं, तो समझो अपने आप से के साथ एक किस्म की ठगी है। इसी प्रकार आप देखते हैं जो एक वैवाहिक जीवन के बारे में, जब दो चेतनाएं एक दूसरे का मिलन होता है, वो एक दूसरे को आत्मसात करके एक दूसरे को समर्पित करते हैं, वो दो शरीर कहें और सच में एक गहरी दृष्टि से दो आत्माओं का भी भाव रूप से मिलन होता है, तो वो आगे अपने जीवन में भाई मानवोचित कर्म करने के लिए, आगे भाई जो है ना सृष्टि को चलाने के लिए अनेकों प्रकार के जो कर्म करने का संकल्प लेके उस समय उनकी आत्माएं सहज एक विशेष स्वीकार्यता में होते हैं। उस समय में नशे का पान करके पूरे वातावरण को, पूरे विवाहमंडल को, पूरे घर के वातावरण को 2-3 दिन तक नशे और मांसाहार जैसी दुष्प्रयोग से ग्रस्त रखते हैं। तो हम क्या माने, क्या वो पति पत्नी का जो वैवाहिक जीवन स्थायी रहेगा या उसमें आनंद रहेगा, खुशी रहेगी? नहीं। आज चारों तरफ देखने को मिलना कि बेवजह इस तरह की घटनाएं घट रही, क्योंकि हम सहज छोटे छोटे कर्मों के माध्यम से इन नशे रूपी और मांसाहार रूपी दुष्प्रवृत्तियों से, राक्षसी वृत्तियों, राक्षसी आचार विचार और राक्षसी शक्तियों का आह्वान करते हैं। तो सहज हमारे जीवन को चारों तरफ से घेर रखते हैं और हमारे जीवन में वो कितना बड़ा करोड़पति हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा व्यवसायी हो, कैसा ही हो, कहीं ना कहीं मेरा अपना मानना है कि श्याम वो कहीं ना कहीं अपने आप को घिरा महसूस करता है, कल की समस्या के लिए तैयार रखता है। उसे नहीं पता कि धीरे धीरे एक एक कीट करके उन्होंने उस राक्षसी भवन का निर्माण कर लिया है जो उसे हर बार का चोटता ही रहता है। तो इस प्रकार, इसी प्रकार अन्य कोई उत्सव है हमारा, कोई हम किसी उत्सव को मना रहे हैं, भाई कोई अच्छी नौकरी मिलने का या किसी प्रतिष्ठान का उद्घाटन है या कोई और ज़मीन ज़्यादा खरीदने का, जो भी हमें खुशी का माहौल उत्सव मनाते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि अपने आपके इष्ट मित्र रिश्तेदार जब तक आप नशे का पान नहीं करते, इस प्रकार का नशे मांसाहार की वृत्ति का आयोजन नहीं करते, तब तक उसको अधूरा सा और यूं ही ना के बराबर ही मानते हैं, क्योंकि पूरे वातावरण में इस प्रकार की चेतना तरंगें फैल चुकी हैं। और मेरा अपना मानना है कि आध्यात्मिक पक्ष से जब चारों तरफ जिस प्रकार का वातावरण होगा उस प्रकार का तो निर्माण होगा। अब चारों तरफ कोरोना का भय है तो हर आदमी मास्क लगाए घूम रहा है, हर आदमी अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, हर आदमी के छोटे बच्चे से लेके 90-80 साल 100 साल के वर्ग तक के मनस पटल पर कोरोना के प्रति भय। तो चारों तरफ अगर आवामंडल, चारों तरफ का वातावरण में इस प्रकार की तरंगे होंगी तो सहज इसी प्रकार की चेतनाओं का आह्वान होगा। हर घर में इसी प्रकार के बच्चे जन्म लेंगे जो नशा पासार की वृत्तियों के घर्षण होने से अपने जीवन लीला को बीच में छोड़ा होगा और वो जन्म लेके आप हमको परेशान करेंगे। समाज में इसी तरह के कुवर्तियों भरे समाज का निर्माण करेंगे। समाज में इसी प्रकार के अमानवीय कृत्य, सामूहिक बलात्कार, चोरी फरेब, झूठ फरेब, इस प्रकार की वृत्तियों का बोलबाला होगा। तो मेरा आप सबसे कहना है कि नशा को एक सामान्य
भोज्य पदार्थ नहीं है। नशे को आप सामान्य ना लें, नशे को बिल्कुल भी आनंद और खुशी का साधन ना माने। यह आपको, आपकी आने वाली पीढ़ियों को और मानव के सहज स्वरूप को, जो हम प्रकृतिस्था परम सत्ता के बड़े दोषी होंगे कि प्रकृति सत्ता और परम सत्ता ने जो स्वरूप मानव का दिया था हमने उसको भी विकृत करने का पूरा प्रयास किया, वो एक बड़ी सज़ा होगी। मैं इसी पक्ष में ज़्यादा लंबा नहीं ले जाते हुए छोटा सा एक चिंतन जो बार बार मेरे मन में भी रहता है कि शारीरिक रूप से, जहाँ मैंने गिना है कि शारीरिक रूप से और क्रियाकलाप रूप से तो नशा मनुष्य के हर पक्ष को प्रभावित करता है, पर बहुत गहरी बात है कि अध्यात्म के क्षेत्र में भी मैंने थोड़ा सा इस बात के प्रति ध्यान दिया कि नशे से एक आध्यात्मिक घटना भी घटती है कि हमारी जो आत्मा है, आज जन्म लेने वाले बच्चे की और आज मरने वाले 100 साल के वृद्ध की आत्मा का परम पूज्य गुरुदेव जी भगवान ने एक ही चिंतन दिया, एक स्पष्ट चिंतन दिया कि आत्मा का स्वरूप हमेशा चैतन्य रहता है। तो स्वरूप चैतन्य रहता है, नशा क्या करता है? नशा उस चैतन्य आत्मा के स्वरूप को चैतन्य में ले जाने का प्रयास करता है, यानी कि वो चेतनता खो दे। तो वो आत्मा के साथ सबसे बड़ा अपराध है। बाह्य जगत में हम आत्महत्या कर लें, बाह्य जगत में हम किसी की हत्या करते हैं, 2 तरह के अपराध बहुत बड़े संगीन अपराधों में माने जाते हैं। परंतु अंत जगत में जिस आत्मा को बार बार लौट के इस तरह पे आना होता है, जो सूक्ष्म प्रक्रियाओं के तहत प्रकृतिस्था की देन, हम उसकी भी हत्या करने का प्रयास करते हैं बलात् रूप में। मेरा अपना मानना वो सबसे बड़ा अपराध है। और उसी अपराध के वशीभूत हो गए, उसी अपराध के वशीभूत वही आत्मा बार बार नवीन शरीर लेती है और नवीन शरीर लेके हमें बार बार अनेकों प्रकार की विषमताओं भरे, अनेकों प्रकार की दुख दरिद्रताओं और अनेक प्रकार के कष्ट साधे जीवनों से गुजार के अपने जो है ना परिणाम देती है। क्योंकि प्रकृति का कोई भी विधान ऐसा नहीं है जो बेनियम हो, हर चीज़ का विधान है और हर चीज़ का परिणाम है। इसी के साथ एक बात इसी के संबंध में और मेरा चिंतन, मैंने एक यूरोपीय दार्शनिक को पढ़ा था, उसने कहा था कि जो लोग आकलन करके देखना, जो लोग मैखाने में शराब पीते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं और जिस प्रकार हमारे मंदिर में सुबह से हम पूजा आरती होती है, हमारी श्रद्धा होती है कि उसमें एक ऊर्जा का प्रभाव भी ज़्यादा होता है और हम अलग प्रकार की शांति और अनेक प्रकार की ऊर्जा महसूस करते हैं सुबह से हम मंदिर में, उस समय जब हम साधना कर्म कर रहे होते हैं। इसी प्रकार नशा की वृत्ति के लिए जो स्थान बनाए गए हैं, हम कहें मैखाने, उनमें बैठ के पीने वाले लोग, सामान्य जगह पीने वाले लोगों से ज़्यादा अहिंसक अपराध करते हैं। हत्या जैसे अपराध, पत्नियों को मारना या दूसरे प्रकार की छुराबाजी, यानी कि उनका पूरा बड़ा लेख था। उन्होंने कहा कि वहाँ पर अनेकों प्रकार की राक्षसी वृत्तियाँ, सूक्ष्म जगत की राक्षसी वृत्तियाँ वहाँ ललायित रहती हैं और उनकी आत्मा को उसके प्रति उनकी आत्मा पर आवरण डाल के और उन कर्मों के प्रति उन्हें उत्तेजित करती रहती हैं। और वो उत्तेजना वो कहीं ना कहीं उन्हें अपराध जगत में, यानी कि अमानवीय कृत करके और उन्हें भी राक्षसी कृत्यों में धकेल देती हैं। तो इसी के साथ समय की सीमाएं हैं, समय की सीमाओं के साथ मैं तो चाहता हूँ कि पूरा विश्व आज ही नशा मुक्त हो। फिर भी जब भी समय मिलेगा दोबारा नशे से होने वाली अन्य दुष्परिणामों के बारे में चर्चा की जाएगी। आज मेरा पूरे समय की सीमाओं को ध्यान रखते हुए आप सभी से बारंबार निवेदन है कि जहाँ भी आपके क्षेत्र में, गांव में, मोहल्ले, गली में नशा विरोधी जो भी जन आंदोलन, नशे से संबंधित जो भी जिस प्रकार का भी जन संवाद है, जिस प्रकार की प्रक्रिया शासन प्रशासन को बाध्य करने की और जनप्रतिनिधियों को बार बार बाध्य करने किसी प्रकार का ज्ञापन है, आप बढ़ चढ़ के उसे राष्ट्र त्यौहार के रूप में, राष्ट्र सेवा के रूप में, जिस प्रकार हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, को भगाने के लिए नशे के प्रति, नशे के विरोध में चल रही जितने भी क्रियाकलाप हैं उनमें सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, अगड़ा पिछड़ा, अपना पराया सबको भूल के इसे एक राष्ट्र की समस्या मान के और पूरे दृढ़ता और पूरे संकल्प के साथ जहाँ भी हो सहयोग करें। हमारे द्वारा चलाया गया नशा विरोधी अभियान में जब भाई हमारा अभियान भी आपके यहाँ पहुँचता है तो आप पूर्णता से भाग लें। जो भी लोग इस अभियान के साथ जुड़ के इसे राष्ट्र सेवा और मानवता की सेवा मानते हैं वो हमसे संपर्क करें। जरूर उनके क्षेत्र में उनके माध्यम से भी इस जन जागरण के कर्म को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ आप सभी को पुनः प्रणाम। आपने सुना, आपका बारंबार धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ आज से आप संकल्प लेके जाएं कि अपने परिवार से एक व्यक्ति से नशे के सुधार का प्रयास करेंगे। सहज हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति निषेध दिवस जो है एक अच्छा परिणाम लेके आएगा। सभी को पुनः बारंबार प्रणाम। के मुख्य 3 कर्तव्यों मानवता की सेवा, धर्म रक्षा व राष्ट्र रक्षा को मुख्यतः संकल्पित त्रिशक्ति न्यूज यूट्यूब चैनल को सत्य, सृजनात्मक व समसामयिक खबरों के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें व घंटी वाला बटन दबाना न भूलें।